Today we are doing our next topic in integration, that is integration by parts. जो लास्ट क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था कि जो फंक्शंस हमारे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते थे हम उनको एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करते थे, उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे एंड देन हम उसको इंटीग्रेट करते थे। तो आज जो हम कर रहे हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में हमारा प्रोडक्ट रूल क्या था, व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन में जो हमारा प्रोडक्ट रूल था बेसिकली क्या था, डेरिवेटिव ऑफ fx इनटू gx। ये दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड हैं इनका हम डेरिवेटिव करते थे, क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा क्या था, डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल जो हम यूज करते हैं, राइट। अब इसी तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाइड थे हम उनका डेरिवेटिव कर सकते थे, सेम वे व्हेनेवर वी हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन वी कैन डू द इंटीग्रेशन आल्सो, बट उसके लिए वी हैव द स्पेशल रूल दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है हमारा, दिस इज द रूल फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। तो किस तरीके से हम इस रूल को अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं कि हम कब ये रूल हम अप्लाई करते हैं, व्हेन आवर फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या है, ठीक देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं या नहीं हुए हैं अभी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली क्या है, ये थ्योरम भी है। इस थ्योरम को मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब हर कोई क्या करता है, रूल याद रख लेता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरीके से की जाती है, बट इसका मैं प्रॉपर डेरिवेशन कराऊंगा। इफ वी हैव द रूल फॉर इंटीग्रेशन व्हेन फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन वी आल्सो हैव द प्रूफ ऑफ दैट रूल, वो रूल हम प्रूव करेंगे। इफ fx एंड gx, हमारे पास क्या है, fx एंड gx बी टू डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब डिफरेंशियल फंक्शंस हमारे हैं यानी जिनका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ fx into gx, here we have two functions in multiplication. When integration of fx into gx with respect to x is what, first function as it is into integration of the second function minus whole integration derivative of the first function। सी मैंने डिफरेंट कलर से लिया है, f dash x क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस इज सेकंड फंक्शन gx जो मैंने लिया येलो में, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज व्हाट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इस पूरे का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। दिस इज होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा है प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लेट्स सी, ये रूल हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हम ये रूल ले रहे हैं तो किस तरीके से ये हमारा रूल आता है, लेट्स सी। हम क्या करते हैं, दो फंक्शंस अज्यूम कर लेते हैं, लेट u एंड v भी टू फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v हमारा किसके इक्वल होता है, अभी मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन इज व्हाट, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस u into v, ये हमारा रूल है प्रोडक्ट रूल।
हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डैश dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू u डैश dx। ये हमारा आ गया। सी इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, ये रिवर्स हो जाएगा, क्या रह जाएगा, u इंटू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डैश dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू u डैश dx। यहां तक ये हमारा, हमने क्या किया, जो हमारा प्रोडक्ट रूल था हमने उसको एंटी डेरिवेटिव कर दिया, इंटीग्रेशन हमने ले लिया। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है उससे पूछ सकते हो। अगर यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, जब भी हम फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं वहां पर हम ये रूल अप्लाई करके चलते हैं। अभी हम ये जो रूल का डेरिवेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इस तरीके से हम यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखें तो ये रूल काफी आगे जाकर दिया हुआ है, बट मैंने इसको 4th नंबर पर सब्स्टिट्यूशन के बाद ही लिया है, जिससे कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन एकदम फ्लो में चले। आगे जो हम इंटीग्रेशन की फॉर्म्स करेंगे उसके अंदर अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा तो हमें कहीं रुकना ना पड़े, इसलिए हम जो बेसिक रूल्स हैं उसको जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं उसी तरीके से पहले से ही हम रूल्स सब फॉलो करके चल रहे हैं। यहाँ पर सी देखते हैं, किसी को अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी क्वेरी। किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो भी मुझे बताओ, अगर डाउट नहीं है तो भी मुझे बताओ, इट इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट सी, अब हम क्या करते हैं, ये जो u एंड v है, दे आर फंक्शन इन x, हम क्या करते हैं, u को हम प्रॉपर fx लिखते हैं। लेट u इज fx एंड जो v डैश है उसको मैं gx अज्यूम करता हूं। मैंने क्या करा, u को fx अज्यूम कर लिया एंड v डैश को मैंने gx अज्यूम कर लिया। सी अगर v डैश मेरा gx के इक्वल है, देन जो मेरा v है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। दैट क्लियर टू यू? ये स्टेप सबको क्लियर है या नहीं है? यू कैन आस्क। अगर किसी को कोई स्टेप क्लियर नहीं है, मैंने सिंपली क्या करा है, मैंने u को fx अज्यूम कर लिया है एंड v डैश को मैंने gx अज्यूम करा। अगर v डैश मेरा gx के इक्वल है, v डैश क्या gx का डेरिवेटिव है, इसका मतलब v जो है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ gx हो जाएगा, बिकॉज दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो v मेरा इंटीग्रेशन ऑफ gx हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर वैल्यूज प्लेस कर देता हूं। सी मैं यहां पर अगर वैल्यूज प्लेस करता हूं, u हमारा किसके इक्वल है, u इज fx इंटू v हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx equals to integration of u is fx into v dash is dx plus integration of v is integration of, sorry, this is integration dx into u dash हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, u अगर fx है तो u dash will be f dash x, ये and this dx as it is। तो अब हम ये देख रहे हैं, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट कलर में लिखा है, बिकॉज हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इंटीग्रेशन ऑफ fx into gx is what, इसको हम यही रखेंगे, ये चीज हमारी इधर आकर माइनस हो जाएगी। सो ये एज इट इज fx as it is into integration of dx
ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, एंड ये जो हमारा पूरा रिजल्ट आया है इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज आर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डेरिवेशन। किस तरीके से, मतलब ये जो रूल हम अप्लाई करते हैं, रूल आया कैसे डिफरेंशिएशन से, हमने उसको एंटी डेरिवेटिव किया, हमें रूल मिल गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिल गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एंड अगर यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी को अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क, अदरवाइज हम एग्जांपल से पहले भी एक चीज इसके अंदर आएगी, जैसा कि स्लाइड पर आ गया होगा, क्या चीज, अब जैसे कि हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, मैं क्या करता हूं, अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या होता है, मैं किसी को भी फर्स्ट फंक्शन लेकर डेरिवेटिव कर सकता हूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइन में फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सेकंड फंक्शन लेके मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूंगा, मींस ऑर्डर डजंट मैटर, यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, डिफरेंशिएशन में ऑर्डर डजंट मैटर, तुम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेकर एंड किसी भी फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेकर, मतलब तुम्हें कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली तुम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बट जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन चूज करना पड़ेगा, which function we have to take the first function or which function we have to choose for the second function, यानी हमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी चॉइस कंसीडर करके चलनी पड़ेगी, अदरवाइज विल नॉट गेट द आंसर, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चूजिंग द राइट ऑर्डर इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सी, जब भी हम दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वी चूज द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, एंड ऑर्डर चूज करने के लिए क्या है, हमारे पास एक वर्ड है आई ले, वी हैव द वर्ड आई ले। हमें क्या करना है, सी आई हमारा क्या स्टैंड कर, आई स्टैंड्स फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स trigonometric function, and here L stands for the logarithmic function, A is for algebraic function, T is for trigonometric function, and P is for the exponential function। हम जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं हमारे पास ये 5 फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शंस गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, तो मुझे क्या ऑर्डर लेना पड़ेगा, आइलेट वर्ड के अंदर, मेरे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट वर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक इज द फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इज एट द सेकंड पोजीशन। तो जो भी पहले आएगा इस वर्ड में, आइलेट वर्ड में जो भी फंक्शन पहले होगा, हम उसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे एंड बाकी हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। सो द चॉइस ऑफ ऑर्डर इन विच टू फंक्शंस आर टू बी टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, द चॉइस ऑफ द ऑर्डर इन विच द फंक्शन टू बी टेकन। सी, इफ वी हैव टू फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो तुम्हें क्या करना है, टेक द फर्स्ट फंक्शन टू बी द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट, मतलब आइलेट वर्ड में जो भी हमारा लेटर पहले आता है हम उसी फंक्शन को
फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो whenever you are applying by parts, integration by parts, you have to go for the word isolate, यानी इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस का ऑर्डर चूज करते हैं। सो आई थिंक ये जो पॉइंट है ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल्स पर पहुंचते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, यू कैन आस्क। अगर किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट हम अब एग्जांपल पर चल सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इस टॉपिक को। कोई भी क्वेरी है आई आंसर। So I think this is clear to all of you. So let us do some examples. In the question number 1, we have integration of x dx. अभी मैंने बताया जब भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हम फंक्शन की चॉइस कंसीडर करके चलते हैं। Here we have the algebraic function and the exponential function. हमारे पास algebraic function है and हमारे पास exponential function है। तो algebraic and exponential में अगर हम आइलेट को फॉलो करते हैं, exponential will be the last function, मतलब जो exponential है हम उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे एंड x को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करके चलेंगे। सी दिस इज आवर इंटीग्रेशन। हम इसको i से डिनोट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx। dx हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें। ठीक, ये हमारा क्या है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन derivative of the first function is x and derivative of x is what, 1. So derivative of x is 1 into integration of the second function. Integration of the second function is dx dx. इस पूरे का integration with respect to x. See, this is x as it is. Integration of ex is what? ex minus whole integration of ex is ex. ex into 1 is dx and integration of ex is dx. So this is x into ex minus dx plus c. ex अगर हम कॉमन निकाल दें we'll get x minus 1 plus c. ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करा है। बिकॉज यहाँ पर हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के अंदर थे, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड थे, हमने उसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अब मैं एक और चीज यहाँ पर बताता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको राइट वे में करेंगे ऑर्डर को फॉलो करके एंड उसके बाद मैं ये कंसीडर करूंगा कि बाय पार्ट्स में हम ऑर्डर को कंसीडर नहीं कर रहे तो उससे क्या इफेक्ट आता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर अपना ऑर्डर फॉलो करते हैं। सी दिस इज एल्जेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में एल्जेब्रिक इज द फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा x रहेगा इनटू sin x हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज sin x, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, दिस इज माइनस cos x dx। ये माइनस साइन हम बाहर निकाल देते हैं, x एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, माइनस माइनस इज प्लस,
इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx एंड cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, ये अब हमारा बन गया माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज द आंसर। अब जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमें ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है। अगर मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करता, यानी ऑर्डर फॉलो नहीं करता एंड बाय चांस मैं जब ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा तो मैं sin x को भी तो फर्स्ट फंक्शन ले सकता हूं। अगर मैं sin x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूं तो मेरे सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन sin x का डेरिवेटिव इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x इज x स्क्वायर बाय 2 dx, मतलब ये तो आगे बढ़ता जाएगा, मुझे फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर से वो आगे बढ़ता जाएगा, मतलब x की पावर तो एवरी टाइम इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमें क्या करना है कि इस टाइप से इसको बिल्कुल नहीं करना कि हम अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन ले लें, दिस इज द रॉन्ग वे। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फॉलो द आइलेट रूल स्ट्रिक्टली, हमें स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करना पड़ेगा एंड हमें फर्स्ट फंक्शन की चॉइस लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन कहीं पर भी घूम सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एंड सी, अभी जो हम बाय पार्ट्स कर रहे हैं इसके अंदर, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, यानी जो भी इंटीग्रेशन की हमारी क्लास चल रही है इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने वो पीछे की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो ये विद्या अचीवर चैनल पर जाकर पीछे की क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी इंटीग्रेशन हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो प्रीवियस जितना भी क्लासेस हमने किया है, जो भी इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हमने किए हैं वो सब यूज होते रहेंगे। एंड किसी चीज के लिए हमने जो नया पैटर्न स्टार्ट करा है वो ये विल हैव क्लासेस एवरी ऑल्टरनेट डेज, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरली होती हैं ऑल्टरनेट डेज पर, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, एक रूटीन के साथ, एक फिक्स टाइम होगा, फिक्स डे होगा, जिससे कि कोई भी टाइमिंग क्लैश ना करे। तो अगर तुम इस रूल को फॉलो करते हो, इस पे जो पैटर्न हम चलेंगे, तो उसके लिए तुम्हें कहीं पे भी ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसी के अंदर अपना सारा कुछ कवर अप करके चल सकते हो। अब अगर किसी देखते हैं किसी को कोई क्वेरी तो नहीं आई है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ x5 into cos x3। सी, मैंने एक चीज बताई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब भी हमारा इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन नहीं होता हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पर cos x3 नजर आ रहा है, मतलब अगर मैं इसमें बाय पार्ट्स लगा भी दूंगा तो भी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज cos का एंगल x3 आ गया, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इस x3 को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा? एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट इज द मेथड वी कॉल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं? वी पुट x3 इक्वल्स टू t, then dx स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो dx का वैल्यू है आ गया dt अपॉन dx स्क्वायर। ये वैल्यूज हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। वैल्यूज अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं, x5 cos x3 को हमने t ले लिया, dx का वैल्यू हमारा dt अपॉन dx स्क्वायर आ गया। ये थी तो हम बाहर निकाल देंगे, ये जो x स्क्वायर है इससे हमारा ये 5 कट के ये x³ रह गया, तो 1/3 इंटीग्रेशन x³ इंटू cos t dt। x³ हमारा किसके इक्वल है? t के इक्वल है, तो ये हमारा बन गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू cos t dt। अब इसके अंदर t cos t के अंदर हम दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में, एक हमारा एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है।
इसका मतलब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे एंड हम हाईलाइट जब फॉलो करेंगे तो इसके अंदर अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा। तो हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं 1/3 एज इट इज। सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t minus whole integration derivative of first function is 1 into integration of second function is sin t dt। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं आगे 1/3 t into sin t minus integration of sin t is minus cos t, तो minus minus will be plus cos t plus c। t का वैल्यू हम वापस से x क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दें, t का वैल्यू x क्यूब डालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/3 x क्यूब इंटू साइन x क्यूब प्लस cos x क्यूब प्लस c। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखने में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, e की पावर रूट x, बट हमें dx का इंटीग्रेशन पता है, e की जो पावर है वो हमारा लीनियर अलजेब्रिक होना चाहिए, बट यहाँ पर जो पावर है वो रूट x है। दैट मींस हमें रूट x को तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वी पुट रूट x इक्वल टू t। जब भी हम रूट में पुट करते हैं तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, वो बेटर रहता है। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे dx इक्वल टू 2t इंटू dt। अब हम वैल्यूज प्लेस करें इसके अंदर। सी इसके अंदर अगर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं विल गेट इंटीग्रेशन t रूट x इज t, dx का वैल्यू इज 2 बाहर ले लेते हैं t dt। सी अब हमारे पास ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो बाहर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज et, et का इंटीग्रेशन क्या होता है et, तो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज 1, t का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू t एंड सेकंड फंक्शन et का इंटीग्रेशन इज et dt। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 2 इंटू t इंटू et माइनस इंटीग्रेशन ऑफ et इज et प्लस c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, t हमारा क्या है अंडर रूट x है, तो जहां पर t है उसको हम अंडर रूट x से रिप्लेस कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, पहले हम et को कॉमन निकाल देते हैं, वो बेटर रहेगा। 2 इंटू et अंदर क्या रह गया t माइनस 1 प्लस c एंड t को हम रिप्लेस कर दें 2 इंटू t टू द पावर रूट x इंटू रूट x माइनस 1 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से देखा, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था, e की पावर रूट x एंड t की पावर रूट x को जब हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो हमारा बाय पार्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गया। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें, अगर को कोई क्वेरी है यू कैन आस्क, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है उससे पूछ सकते हो। Yes, if you have any query, किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। तो हम नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखते हैं dx इंटू साइन x। अब हमारे पास यहाँ पर फिर से दो फंक्शन है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अगर हम इंटीग्रेट करें तो अकॉर्डिंग टू आईलीट एक्सपोनेंशियल हमारा क्या रहेगा सेकंड फंक्शन एंड sin x विल बी द फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आईलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो अब हम क्या करते हैं,
इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सी ये हमारा क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन हमारा sin x है एंड dx को हमने सेकंड फंक्शन बना दिया। इस तरीके से मतलब फर्स्ट फंक्शन को मैंने पहले लिख लिया और सेकंड फंक्शन को मैंने आगे लिख लिया। अब हम इसके अंदर बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करते हैं, विल गेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज ex का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, ex ही रहेगा माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इज sin x का डेरिवेटिव इज cos x, तो ये आ गया हमारा cos x इनटू सेकंड फंक्शन ex का इंटीग्रेशन ex हमने यहाँ पर लिखा है, ये आ गया। सी अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos x इंटू ex फिर से आ गया, पहले हमारे पास क्या था sin x इंटू ex, ये हमारा आ गया cos x इंटू ex, मतलब इसके अंदर हमें फिर से एक बारी बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, मींस वी हैव टू अप्लाई बाय पार्ट्स इन क्वेश्चन वंस अगेन। यहाँ पर अगर हम फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो हमारा जो cos x है वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा एंड ex हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं sin x as it is, ex as it is minus c, first function as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन as it is आ गया, ex का इंटीग्रेशन इज ex माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ex इज dx, ये आ गया। क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ये हमारा बन गया ex इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस ex इंटू कॉस एक्स, दिस इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और एक ये बाहर है माइनस, मतलब 3 बार माइनस आ गए, 1 2 3 माइनस इन मल्टीप्लीकेशन विल गिव अस द नेगेटिव रिजल्ट, so this will be minus into minus plus into minus is minus sin x into dx dx, see sin x into dx, dx हमारा किसके इक्वल था, i के इक्वल था, राइट, हम इसको i लिख सकते हैं, और ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, i के इक्वल चल रहा है, हमने इंटीग्रेशन i अज्यूम किया था, तो ये हमारा बन गया i इक्वल्स टू, इन दोनों में से हम dx कॉमन निकाल दें, अंदर बचा sin x माइनस cos x एंड दिस विल बी y, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, हम 2i इक्वल टू dx sin x माइनस cos x प्लस c से डिवाइड कर दें, therefore i is equal dx by 2 whole sin x minus cos x plus c, these are आंसर। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बट यहाँ पर हमने एक और टेक्निक यूज की है। सी कभी भी हमारा कोई फंक्शन इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो अगर आगे जाकर रिपीट हो जाता है, जैसे कि हमने देखा हम ex sin x का इंटीग्रेशन कर रहे थे और ex sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पर आकर रिपीट हो गया, एंड जब भी हमारा रिपीटेड इंटीग्रेशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे ऐड हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उससे पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट so let us move to the next question. Question is integration of sin log x dx. See ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल log आ गया, मतलब हमें log x को t पुट करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वी पुट log x is equal to t, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x, dx is equal to dt, यानी जो dx है हमारा वो x into
dt के इक्वल आ गया x इंटू dt। वैल्यूज प्लेस करें, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मिक्स ना हो, इंटीग्रेशन साइन log x is what t, sin t बन गया, एंड dx हमारा किसके इक्वल है, x dt के इक्वल है, राइट। फंक्शन हमने किसमें t में कन्वर्ट करा, dt आ गया, इसका मतलब इस x को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जब भी हम log x को t पुट करते हैं, whenever we put log x equal to t, then x is always e to the power t। अगर हमारा log x t के इक्वल है तो x हमेशा e to the power t के इक्वल होगा, log एंड एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से। तो x हमारा किसके इक्वल हो गया, e t के इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन हमारा बन गया इंटीग्रेशन sin t इंटू x हमारा हो गया e t dt। सी ये जो क्वेश्चन है मैंने क्यों चूज करा sin log x, sin t इंटू e t dt इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया, मतलब बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे एंड विल गेट दिस आंसर। हमें ये आंसर मिलेगा क्या, आई हमारा बन जाएगा, x की जगह हमारा क्या चल रहा है, t, e टू द पावर t डिवाइडेड बाय 2, sin t माइनस cos t हो जाएगा, sin t माइनस cos t प्लस c। मैंने यहां पर क्या किया, ये t में है मेरा sin t इंटू e t, ये मेरा ex इंटू sin x है, मतलब मैंने सेम इसी का रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लिया, x की जगह t यूज कर लिया। अब मैं वापस से वैल्यू रिप्लेस करूंगा, बिकॉज मेरा जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल x है एंड मैंने वेरिएबल कन्वर्ट करा था, तो आई हैव टू रिप्लेस बैक द वेरिएबल। कैसे, t हमारा किसके इक्वल है, log x हमारा t है और et हमने क्या निकाला था यहाँ पर, et is x, तो et की जगह हम क्या डाल सकते हैं, x अपॉन 2 साइन t हमारा क्या है, log x है, t का वैल्यू log x डाल दिया माइनस cos log x प्लस t, दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन भी यूज करा एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज करा, तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, बट कैसे यूज करेंगे, हम इसको i ले लेते हैं, i इक्वल टू sec क्यूब x इंटू dx। sec क्यूब को हम लिख सकते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। मैंने इसको sec क्यूब को sec इंटू sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ये पता है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, यानी कि अगर मैं इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूं तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूं, tan x लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन sec x का डेरिवेटिव इज sec इंटू tan, sec x इंटू tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज tan x dx। ये आ गया, ये हमारा बन गया sec x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan x माइनस होल इंटीग्रेशन sec x इंटू tan इज tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x dx। अगर मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस में कन्वर्ट करूं तो sec क्यूब वापस से आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, sec x इंटू tan x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें sec क्यूब x
माइनस sec x dx। क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। ये आ गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं फिर से ये रिपीट हो गया, हम इसको i ले लेते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। तो i इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने करा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने sec x का इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log sec x प्लस tan x एंड प्लस c। ये हमारा इधर आकर 2i हो जाएगा। 2i इक्वल्स टू sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। 2 से डिवाइड कर दें, therefore i इज इक्वल टू sec x इंटू tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 log sec x प्लस tan x प्लस c। ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x हमने फाइंड आउट किया। sec क्यूब x का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, आगे कुछ क्वेश्चंस में ये हमारा अप्लाई भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आज की क्लास में जो हमने किया ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर अभी हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है ex, इंटीग्रेशन ऑफ ex होल इनटू fx प्लस f डैश x। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ये अगर तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस है तो आगे इजीली कर सकते हो। आगे जो फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ही बेस्ड है, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो